सुनो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो जो लड़का भी में खड़ा बस मुस्कुरा रहा है और लड़कियां उसकी तरफ खींची चली जा रही हैं, उसने कोई काला जादू किया है, कोई मोहिनी विद्या की किताब रट के आया है? पागलपन है ये। सच तो ये है कि तुम जिसे वशीकरण समझ रहे हो वो बस एक गहरी चुंबकीय चुप्पी है। तुम परेशान हो, पसीने छूट रहे हैं, लाइन मारने के 100 तरीके गूगल कर रहे हो, और वो बस है। जैसे एक फूल होता है जिसे मधुमक्खियों को दावतनामा नहीं भेजना पड़ता। असली काला सच ये नहीं है कि लोग वश में हो जाते हैं, सच ये है कि तुम खुद के वश में नहीं हो। तुम्हारी आंखों में एक भूख है, एक मांग है, और स्त्रियां उस भूख को कोसों दूर से सूंघ लेती हैं। जो मांगता है उससे हर कोई दूर भागता है। जो खुद में भरपूर है, दुनिया उसके चरणों में आकर गिरती है। तुम चिल्ला रहे हो मुझे देखो, और वो लड़का बस खुद को देख रहा है। यही तो सारा खेल है। जब तुम किसी को रिझाने की कोशिश करना छोड़ देते हो, तभी तुम सबसे ज्यादा रिझाते हो। क्या तुम्हें लगता है कि इत्र छिड़कने से या जिम में लोहे तोड़ने से आकर्षण पैदा होता है? नहीं, ये सब ऊपर की पुताई है। आकर्षण पैदा होता है तुम्हारे भीतर के सन्नाटे से। लोग सन्नाटे से डरते हैं, इसलिए वो बक बक करते हैं। और जब कोई मिलता है जो बिना बोले खड़ा रह सके, जिसकी आंखों में कोई शिकार करने की लालसा न हो, तो स्त्रियां वहां सुरक्षित महसूस करती हैं। और सुरक्षा ही आकर्षण की पहली सीसी है। तुम शिकारी बन के घूम रहे हो, इसीलिए वो हिरनी बनकर भाग रही हैं। शिकारी बनना छोड़ सो, बस एक उपस्थिति बन जाओ। हैरानी की बात यह है कि तुम जिसे मोहिनी कहते हो वो कोई तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी ऊर्जा का सही दिशा में बहना है। तुम अपनी सारी शक्ति तो ये सोचने में बर्बाद कर देते हो कि वो क्या सोचेगी। अरे वो क्या सोचेगी ये उसका डिपार्टमेंट है, तुम अपने डिपार्टमेंट में तो रहो। जब तुम पूरी तरह से अपनी ही मस्ती में होते हो, तब तुम एक ब्लैक होल की तरफ बन जाते हो, जो भी पास आएगा खींचता चला जाएगा। ये लड़कियां किसी लड़के के पीछे नहीं भागती, वो उस ऊर्जा के पीछे भागती हैं जो उन्हें खुद से जोड़ दे। और तुम तो खुद से ही कटे हुए हो। तुम एक फटे हुए ढोल की तरह हो जो शोर बहुत मचाता है पर संगीत गायब है। संगीत पैदा करो भाई, संगीत। अपनी रीच सीधी करो, अपनी सांसों को गहरा होने दो, और इस पूरी दुनिया को एक खेल की तरह देखो। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि वशीकरण दूसरों को बांधना नहीं बल्कि खुद को आज़ाद करना है, उस दिन तुम्हें किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग अक्सर पूछते हैं कि बिना कुछ कहे कैसे सब हो जाता है। अरे शब्द तो बाधा है, शब्द तो भिखारी की भाषा है। जो मौन में सम्मोहित कर सके वही असली सम्राट है। बाकी सब तो बस मजदूरी कर रहे हैं। तुम मजदूर बनना चाहते हो या सम्राट, चुनाव तुम्हारा है। बस इतना याद रखना, फूल खिलता है तो सुगंध फैलती है। उसे चिल्लाना नहीं पड़ता कि ए सुनो मैं खिल गया हूं। तुम बस खिलो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ये कोई रटने वाली तकनीक नहीं है, ये तो बस अपने भीतर की सोई हुई बिजली को जगाना है। अगर तुम चाहते हो कि लोग और ख़ास तौर पर स्त्रियां तुम्हारी मौजूदगी से सम्मोहित महसूस करें, तो इन 3 प्रयोगों को अपने जीवन के सन्नाटे में उतार लो। पहली बात, अपनी आंखों को शिकारी की नज़र से मुक्त करो। जब तुम किसी सुंदर चेहरे को देखते हो, तुम्हारी आंखों में एक मांग आ जाती है, एक झपट्टा मारने की तरफ। स्त्रियां इसे तुरंत पकड़ लेती हैं और असुरक्षित महसूस करती हैं। प्रयोग ये है, किसी को भी देखो तो ऐसे देखो जैसे तुम एक डूबते हुए सूरज को देख रहे हो या एक ऊंचे पहाड़ को। वहाँ कोई मांग नहीं होती, बस एक अहोभाव होता है। जब तुम्हारी नज़रों में पाने की भूख खत्म हो जाएगी, तुम्हारी आंखों में एक गहराई और सुकून उतर आएगा, और वही सुकून वशीकरण है। लोग उस गहराई में डूबना चाहते हैं जहां उन्हें कोई जज न करे, बस स्वीकार करे। दूसरी बात,
अपनी रीछ और अपनी सांसों का तालमेल बिठाओ। गौर करना, जो लोग डरे हुए या इम्प्रेस करने की कोशिश में होते हैं उनकी सांसें उथली और तेज होती हैं। अपनी नाभि से सांस लेना शुरू करो। जब तुम्हारी सांस गहरी और धीमी होती है तो तुम्हारे शरीर के चारों तरफ एक स्थिर ऊर्जा क्षेत्र ऑरा बन जाता है। तुम कमरे में दाखिल होगे तो बिना कुछ बोले तुम्हारी शांति दूसरों के अशांत मन को छूने लगेगी। लोग तुम्हारे पास बैठना चाहेंगे क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उन्हें शांत कर रही है। ये सबसे बड़ा जादू है, बिना छुए किसी के मन को सहला देना। तीसरी और सबसे मज़ेदार बात, मस्ती को अपना स्वभाव बनाओ। दुनिया गंभीर लोगों से भरी पड़ी है। सब मुंह लटकाए घूम रहे हैं, जैसे पूरी कायनात का बोझ उन्हीं के कंधों पर है। तुम थोड़े गैर जिम्मेदार बनो, थोड़े बेपरवाह। अपनी कमियों पर हंसना सीखो। जो इंसान खुद पर हंस सकता है उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता। जब तुम खुद की कंपनी में इतने खुश होते हो कि तुम्हें किसी और की हाँ या ना से फर्क पड़ना बंद हो जाता है, तब तुम सबसे ज़्यादा आकर्षक लगते हो। आकर्षण का नियम यही है, जो किसी के पीछे नहीं भागता सब उसके पीछे भागते हैं। ये मोहिनी बाहर की कोई विद्या नहीं है, ये तो तुम्हारे भीतर के उस बुद्ध को जगाना है जो अपनी ही मस्ती में नाच रहा है। जब तुम खुद से प्रेम करने लगते हो तो पूरी कायनात तुमसे प्रेम करने के बहाने ढूंढने लगती है। तुम बस एक दिया बनो, पतंगे तो अपने आप रास्ता ढूंढ ही लेंगे। सुनो, ये मस्ती कोई हंसी मजाक नहीं है, ये तो जीवन जीने की परम कला है। तुम इतने गंभीर हो गए हो जैसे पूरी दुनिया का ठेका तुम्ही ने लिया है। ये गंभीरता ही तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेती है, तुम्हें सुखा देती है। और याद रखना, सूखे हुए दरख्त के पास कोई नहीं बैठना चाहता, सब छांव और फल खोजते हैं।